जुलाई महीना स्टार्ट हो चुका है, आधा साल खत्म हो गया। अभी भी आपने कैट के लिए प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया? नाउ इज द राइट टाइम। अभी भी टाइम नहीं गया है। यू स्टिल हैव 5 months टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम। क्या करना है? गो टू द वेबसाइट www.tarkashastra.co.in। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाके गो टू अ पर्टिकुलर कोर्स और एमबीए कोर्स में कैट या कैट प्लस ओमेट में जाओ। वहां से सिलेबस का शीट डाउनलोड कर लो। पहला पॉइंट। कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है उसमें, कैट, जैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट एंड एमबीएसीटी। ये 6 एग्जाम्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का क्वांट, डीआई, एलआर एंड बीआरसी, चारों सब्जेक्ट के बारे में सभी टॉपिक्स कौन से 6 एग्जाम्स में आता है और कौन से एग्जाम में नहीं आता है, वो एनालिसिस आपको दिया हुआ है। कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर कॉमन फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? स्टार्ट करते हैं मंथली प्रिपरेशन प्लान। जुलाई महीने में क्या करना है? सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑल द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स व्हिच यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश। तो सबसे पहले फाउंडेशन ही क्लियर करो ना। सबसे पहले आपको करना है बेसिक्स ऑफ आरसी स्ट्रॉन्ग। उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा इंडिया में या फिर आपके लोकल सिटी में जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स मिलते हैं या फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो सबका, उनके सिर्फ एंड सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करो। इससे आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा, डिफरेंट ऑथर्स का टोनैलिटी पता चलता रहेगा एंड यू विल ऑल्सो स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। ये हो गया बेसिक्स ऑफ आरसी। डोंट स्टार्ट सॉल्विंग एनी आरसीज फ्रॉम एनी स्टडी मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्वांट के बारे में क्या करोगे? कंप्लीट द टॉपिक्स और प्रिपरेशन ऑफ अरिथमेटिक्स। 5 सेक्शन में क्वांट डिवाइडेड है, राइट? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ। उसमें से बेसिक्स सबसे पहले आपको कवर करना है अरिथमेटिक, क्योंकि ये हमने 10th तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि स्नैप एंड मैट में जो लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व किए थे, राइट? सो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसके टच में नहीं है। सो गेट ओवर दैट फियर इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड डीआईएलआर का क्या करोगे? तो स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलआर। डू नॉट टच डीआई इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि जब तक आपका अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है, विच माइट रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस। सो उसको हाथ ही मत लगाओ। सो जुलाई महीने में क्या करना है? बेसिक्स ऑफ आरसी, अरिथमेटिक कंप्लीट करो एंड स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलआर। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आपके स्क्रीन पे जुलाई महीने का सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक का लिस्ट मैंने दिया हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस विद अबाउट द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में क्या करोगे? तो जुलाई महीने में अगर 30 डेज आपने 1 to 1.5 hour पर डे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश या फिर एडिटोरियल पढ़ा हुआ है, नाउ अगस्त में टाइम आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करना स्टार्ट करें। स्टार्ट विथ द स्टॉप वॉच, डू नॉट स्टार्ट विद द टाइमर। ठीक है? कि कौन से टाइप के आरसी सॉल्व करने को मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितने क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो रहे हैं, ये सब डेटा आपके पास रेडी होना चाहिए अगस्त मंथ के एंड तक। क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? जब भी एक आरसी सॉल्व करते हो, वो आरसी का जॉनर क्या है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। नहीं आइडेंटिफाई होता है तो उसके सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जैसे ही आरसी का फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हो, स्टॉप वर्ड स्टार्ट करो एंड पूरे क्वेश्चंस खत्म होने तक आपको कितना टाइम लगता है ये नोट करो। करेक्ट? ये हुआ आरसी के लिए। बट सब्जेक्ट इज वीए एंड आरसी। हम लोग सिर्फ आरसी की बात कर रहे हैं, विच इज कवरिंग 16 क्वेश्चंस। वीए में आपका ग्रामर आता है, पैराजंबल्स आता है, वोकैब आता है, पैरा समरी आता है, पैरा कंप्लीशन आता है। ग्रामर वोकैब के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, बट इसका एप्लीकेशन तो है ही ना कहीं पे। सो देयर इज नो पॉइंट इन स्टार्टिंग वोकैब इन द मंथ ऑफ अगस्त एज वेल। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जुलाई एंड अगस्त में आप सिर्फ रीडिंग पढ़ते जाओ, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स एंड योर आरसी पैसेजेस। आपका वोकैब, फ्रेजेस एंड इडियम्स के हिसाब से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज एटसेट्रा अपने आप डेवलप होता जाएगा। वो नेचुरली ही डेवलप होना जरूरी है। लेकिन क्या हम लोग ग्रामर के लिए एफर्ट्स नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हो। क्या करना है?
अगस्त मंथ में, क्योंकि जुलाई मंथ का आपके पास बैकअप रहेगा, यू आर नाउ हैबिचुअल ऑफ रीडिंग अलॉट एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स अ डे। अगस्त मंथ में टेक एनी बुक ऑफ ग्रामर रूल्स, बट उसको 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक से ज्यादा मत देना। ग्रामर के सभी रूल्स बेसिक्स से एडवांस लेवल तक एक बार पढ़ लो, रट्टा मार लो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ पढ़ लो, क्योंकि सितंबर में आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा एंड और नवंबर के बाद स्नैप एंड मैट एग्जाम्स के लिए फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। अभी मुझे सिर्फ बेसिक्स ऑफ ग्रामर क्लियर करने। रही बात क्वांट की, तो जैसे हमने जुलाई में अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया है, अभी बात आती है अलजेब्रा ज्योमेट्री की। आई एम नॉट गोइंग अल्फाबेटिकली, ओके। मैं क्वांट के सेक्शन में, कैट एग्जाम में जो सेक्शंस, सब सेक्शंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग सीक्वेंसली दे रहे हैं। तो पहला सेक्शन था अरिथमेटिक, जिसके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे 2 सेक्शन से अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जिनके ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आपका जो कंफर्ट रहेगा वो सब सेक्शन आपने उठाना है। अगर आपका अलजेब्रा कंफर्ट है तो इसमें अलजेब्रा खत्म करके सितंबर में ज्योमेट्री लेना है, या फिर वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। रही बात डीआईएनआर की, तो जैसे मैंने बोला था कि डीआई को टच मत करना अरिथमेटिक खत्म होने तक। नाउ दैट यू आर डन विद द अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, स्टार्ट विथ डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स। डेली 2 सेट्स ऑफ डीआई एंड 2 सेट्स ऑफ एलआर सॉल्व करने हैं फुल मंथ के लिए। लेकिन एवरी वीकेंड, एवरी संडे एक मॉक टेस्ट ऑफ कैट देना मत भूलना। क्यों? इसके बारे में हम लोग सितंबर की प्रिपरेशन में बात करते हैं। नाउ एंटरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, उसके पहले आपको अगस्त के जो टॉपिक्स है वो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए थे। एंटरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, जुलाई में बेसिक्स ऑफ आरसी कंप्लीट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। अगस्त में उसके ऊपर एक स्टेप लिया हमने, आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए। अभी सितंबर में क्या करना है कि आरसी के हायर लेवल या फिर थोड़े डिफिकल्ट आरसी सॉल्व करना स्टार्ट करना है। एंड टू बिकम हैबिचुअल विद द डिफिकल्ट लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्टार्ट रीडिंग एऑन पैसेजेस फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, 90 डेज 90 एऑन पैसेजेस पढ़ने, 90 days 90 A1 passages पढ़ने from the month of September, which will definitely help you improve your understanding of English language। साथ ही साथ आपका vocab अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़े से एफर्ट्स अगर लेने हैं तो फ्रेजेस एंड इडियम्स थोड़े से एक बार आप रीड कर सकते हो। 150-200 का लिस्ट मैं आपको वेबसाइट पे अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन आपको आ जाएगा पैराजंबल्स, पैरासमरी, वीआरसी के कंप्लीट सेक्शन में। ठीक है, सो हायर लेवल आरसी क्वेश्चंस एंड स्टार्ट रीडिंग द A1 पैसेजेस। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं क्वांट के बारे में। तो क्वांट का जुलाई में एक सेक्शन कंप्लीट किया अरिथमेटिक, अगस्त में एक सेक्शन कंप्लीट किया अलजेब्रा और ज्योमेट्री। सितंबर में आपको 2 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, बचा हुआ ज्योमेट्री, अलजेब्रा। एंड जैसे आपने अगस्त में डीआई के सेट सॉल्व करना स्टार्ट किया था, आपको पता चल गया होगा कि अगर शॉर्टकट्स मुझे पता करने हैं या फिर जल्दी डीआई के सेट सॉल्व करने हैं तो मुझे नंबर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हायर लेवल नंबर कॉन्सेप्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी थ्योरम एंड अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स। तो उतने ही सितंबर मंथ में कंप्लीट करो। एंड फिर से जब आप सितंबर से अगस्त में 2 सेट्स ऑफ डीआई एंड 2 सेट्स ऑफ एलआर कर रहे थे, अभी टोटल 5 सेट्स ऑफ DILR सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड नाउ दैट यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर, अभी आपका एक्यूरेसी रेट देखना कैसे बढ़ता है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक 1 मॉक टेस्ट एवरी संडे। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर आर डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। एंटरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब कैट हार्डली 50 दिन पे आता है, यहां पे क्या करना है? लैंग्वेज के बारे में, कोई भी लैंग्वेज आप देखो, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी स्पेनिश या मैंड्रिन, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो लेवल बाय लेवल वो लोग आपको पढ़ाते हैं। तो वही आपने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। फाउंडेशन क्लियर किया, थोड़े से लेवल 1 के आरसी सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, लेवल 2 के आरसीज एंड पैराजंबल्स वगैरह हमने कवर किए। अभी अक्टूबर मंथ में क्या करना है? स्टार्ट टेकिंग 1 सेक्शनल पर डे ऑफ वीआरसी। इससे क्या होगा, आपका पैराजंबल्स, पैरासमरी एंड अदर टॉपिक्स जो होते हैं, पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट, वो भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होते जाएंगे।
साथ ही साथ आपका आरसी का अपने आप रिवीजन होते जाएगा एंड कैट लेवल क्वेश्चंस को भी आप हाथ टच करते जाओगे डेली बेसिस पे। ये हो गया आपका 1.5 आवर का प्रिपरेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, डेली इनपुट्स फॉर वीआरसी। क्वांट के बारे में क्या करना है? सिर्फ पढ़ पढ़ के होगा क्या? नहीं, रिवीजन कौन करेगा? जुलाई अगस्त सितंबर में जो हमने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड नंबर्स कंप्लीट किया था, उसको पूरा रिवाइज करना है आपको विद इन 1 और 2 वीक्स मैक्स, 15 अक्टूबर तक। पूरे फॉर्मूलाज, सब कुछ जो भी शॉर्टकट्स कॉन्सेप्ट थे या फिर जो भी यूनिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे व्हाइल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो भी नोट करके सबको रिवाइज करना है। उसके साथ मॉडर्न मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। एंड डू नॉट टेक वन सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ जस्ट लाइक वीआरसी। क्वांट के लिए 1 सेक्शनल मॉक टेस्ट इन अ वीक और 2 सेक्शनल्स इन अ वीक मोर देन इनफ है। लेकिन DILR के लिए भी आपको VRC का तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि DILR एंड VRC आर नॉट द सेक्शंस विच कैन बी डिवाइडेड इन टॉपिक्स जस्ट लाइक क्वांट। क्वांट आप टॉपिक वाइज डिवाइड करके उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो मुझे एग्जाम में क्या सॉल्व करना है, लेकिन DILR का वैसा नहीं है। तो आपको आपका लॉजिकल लेवल ही बढ़ाते रहना पड़ेगा, उसके लिए कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते रहने पड़ेंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करो, सिर्फ DILR के बारे में। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दैट टू RC सेक्शन, बट नो पॉइंट इन अप्लाइंग दैट टू क्वांट सेक्शन, क्योंकि क्वांट के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे। DILR में कैट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल गिव यू बेटर एक्सपोजर। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट मॉक्स? अक्टूबर में आपको वीकली 2 मॉक्स देने। सो displayed on the screen are the topics to be covered in the month of October. अभी एंटरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, दिवाली हो चुका है, दशहरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अभी एग्जाम आया है 20 दिन पे। क्या करोगे? अभी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ता है भैया। अभी आपके पास आपका SWOT एनालिसिस रेडी है, विच आर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, विच आर योर वीक टॉपिक्स, एंड कहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आपको 1-2 मार्क्स बढ़ाने का। बस उसी के ऊपर वर्क करना है कंप्लीट नवंबर मंथ में। वैसे हम लोग मंथ वाइज वीडियोस में आपको बताते जाएंगे, बट नवंबर मंथ में अभी के हिसाब से सिर्फ एंड सिर्फ रिवीजन, वर्क ऑन द स्ट्रॉन्ग एरियाज, ट्राई टू सेग्रीगेट द वीक एरियाज एंड टेक 1 मॉक टेस्ट पर डे। नवंबर में कम से कम 20 कैट के मॉक्स आपने देने चाहिए, वो सबका एवरेज जो रहेगा। एंड आई विल से 20 के 20 मॉक्स एक पोर्टल से ना हो तो बेटर है, 2-3 डिफरेंट पोर्टल से दोगे तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है? सो वो 20 मार्क्स मॉक्स का जो एवरेज रहेगा उसके आसपास आपका कैट का स्कोर डेफिनेट रहेगा। ठीक है? सो किस चीज का वेट कर रहे हो? 140 प्लस डेज बचे, लग जाओ काम पे। ऑल द बेस्ट।